शाहरुख खान जन्म 2 नवंबर 1965, जिन्हें के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी सिनेमा मीडिया में उन्हें बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और 14 फिल्मफेयर पुरस्कारों कई पुरस्कार उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और साथ ही फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स और लीजन ऑफ ऑनर भारतीय प्रवासियों में महत्वपूर्ण अनुयायी है। दर्शकों की संख्या और आय के संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल फिल्म सितारों में से एक बताया है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदायों के साथ संबंधों या लिंग, नस्लीय, सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों को विषय बनाती है। खान ने 1980 के दशक के अंत में कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में काम करके अपने करियर की शुरुआत की और 1992 में संगीतमय रोमांस दीवाना के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उन्हें शुरू में बाजीगर 1993 और डर 1993 फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभाने के लिए पहचाना गया था। खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें 2000, कभी खुशी कभी गम 2001, कल हो ना हो 2003, वीर ज़ारा 2004 और कभी अलविदा ना कहना 2006 सहित कई टॉप ग्रॉसिंग रोमांटिक फिल्मों में अभिनय करके खुद को स्थापित किया। उन्होंने पीरियड रोमांटिक ड्रामा देवदास 2002 में एक शराबी की भूमिका, सामाजिक ड्रामा स्वदेश 2004, इंडिया 2007 और ड्रामा माई नेम इज़ खान 2010 में एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति आगे की व्यावसायिक सफलताएं रोमांस ओम शांति ओम 2007 और रब ने बना दी जोड़ी 2008 के साथ मिलीन और चेन्नई एक्सप्रेस 2013 और हैप्पी न्यू ईयर 2014 में कॉमेडी के लिए उनके विस्तार के साथ एक संक्षिप्त अटके और अंतराल के बाद खान ने 2023 की एक्शन थ्रिलर पठान और जवान के साथ करियर की वापसी की, जो दोनों सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार है। 2015 तक खान मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के सहाध्यक्ष है और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और कैरेबियन प्रीमियर लीग टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के सहमालिक है। उनके कई विज्ञापनों और उद्यमिता उपक्रमों के कारण मीडिया अक्सर उन्हें ब्रांड एसआरके के रूप में लेबल करता है। वह अक्सर टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और स्टेज शो परफॉर्मर होते हैं। खान के परोपकारी प्रयासों ने स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत प्रदान की है और उन्हें बच्चों की शिक्षा के समर्थन के लिए 2011 में यूनेस्को के पिरामिड कौन मार्नी पुरस्कार और भारत में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की वकालत करने के लिए 2018 में विश्व आर्थिक मंच के क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में एम्पायर द्वारा पाठकों के सर्वेक्षण में खान को अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं में से एक चुना गया और 2023 में टाइम ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया। खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार के साथ अभियान चलाया था, जो अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था जो एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की मांग करता था। 2 मीर अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी थे। 3 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध थे। 4 वह भारतीय राष्ट्रीय सेना में मेजर जनरल शाह नवाज खान के चचेरे भाई भी थे। खान के अनुसार उनके दादा मीर जान मुहम्मद खान अफगानिस्तान से एक जातीय पश्तून पठान थे। 8 हालांकि खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। 15 उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए, जहां उनके नाना इफ्तिखार अहमद ने 1960 के दशक में बंदरगाह के मुख्य अभियंता के रूप में काम किया था। 16, 17
खान ने ट्विटर पर खुद को आधी हैदराबादी माँ, आधी पठान पिता और कुछ कश्मीरी दादी के रूप में वर्णित किया है। 19 खान नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले बढ़े। 20 उनके पिता के पास एक रेस्तरां सहित कई व्यावसायिक। खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। 15 उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए, जहां उनके नाना खान नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले बढ़े। उनके पिता की 1981 में केस खान की पहली अभिनीत भूमिका लेख टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनकी टेलीविजन शुरुआत बन गई। 37 श्रृंखला में, जिसमें सेना के कैडेटों के प्रशिक्षण पर एक यथार्थवादी नज़र डाली गई थी, उन्होंने अभिमन्यु राय की प्रमुख भूमिका निभाई थी। 38 39 इसके बाद अजीज मिर्जा की टेलीविजन सीरीज सर्कस 1989 से 90 और मनी कॉल की मिनी सीरीज इडियन 1992 में भी उनकी भूमिकाएं सामने आईं। 40 खान ने धारावाहिक उम्मीद 1989 और वागले की दुनिया 1988 से 90, 40 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म इन विच एनी गिव्स इट डोज ऑन्स 1989 में भी छोटी भूमिकाएं निभाईं। 41 इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय शैली की तुलना फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से करने पर मजबूर कर दिया। 42 लेकिन खान को उस समय फिल्म अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें लगता था कि वह काफी अच्छे नहीं हैं। 43 खान ने अप्रैल 1991 में फिल्मों में अभिनय करने का अपना फैसला बदल दिया। 44 इसे अपनी मां की मौत के दुहक से बचने का एक तरीका बताया। 45 वह बॉलीवुड में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए और जल्दी ही 4 फिल्मों के लिए अनुबंधित हो गए। 44 उन्हें पहला प्रस्ताव हेमा मालिनी की निर्देशित पहली फिल्म दिल आशना है के लिए मिला था। 30 38 और जून तक उन्होंने अपनी पहली शूटिंग शुरू कर दी थी। 46 उनकी फिल्मी शुरुआत दीवाना से हुई, जो जून 1992 में रिलीज हुई थी। 47 इसमें उन्होंने ऋषि कपूर के बाद दूसरे पुरुष प्रधान के रूप में दिव्या भारती के साथ अभिनय किया। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और खान के बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। 48 उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण पुरस्कार अर्जित किया। 49 1992 में खान की मुख्य भूमिका वाली पहली फिल्में चमत्कार, दिल आशना है और कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन भी रिलीज हुईं, जो अभिनेत्री जूही चावला के साथ उनकी कई फिल्मों में से पहली थी। 50 अपनी शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो ऊर्जा और उत्साह दिखाते थे। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस के अर्नब रे के अनुसार खान ने एक नई तरह की एक्टिंग की, जब वे बर्फ की एक स्लैब पर सीढ़ियों से नीचे फिसल रहे थे, कलाबाजी कर रहे थे, होंठ कांप रहे थे, आंखें कांप रही थीं, स्क्रीन पर एक तरह की शारीरिक ऊर्जा ला रहे थे, एक पल में तीव्र, उन्मादी और अगले ही पल बेहद बचकाना। 1993 में रिलीज हुई उनकी फिल्मों में से खान ने 2 बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना प्राप्त की, बाजीगर में एक हत्यारा और डर में एक जुनूनी प्रेमी। 52 पूर्व में, जिसमें खान ने एक अस्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई थी जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है, ने मानक बॉलीवुड फॉर्मूले के अप्रत्याशित उल्लंघन से भारतीय दर्शकों को चौंका दिया। 53 द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू मॉडर्न इंडियन कल्चर में सोनल खुल्लर ने चरित्र को पूर्ण विरोधी नायक कहा। 54 बाजीगर में उनके प्रदर्शन, जो अभिनेत्री काजोल के साथ उनकी कई फिल्मों में से पहली थी, ने खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। 55 2003 में हिंदी सिनेमा के विश्वकोश ने कहा कि खान ने इन दोनों फिल्मों में पारंपरिक नायक की छवि को चुनौती दी। खान का हकलाना और आई लव यू कक्का किरण वाक्यांश का प्रयोग दर्शकों के बीच लोकप्रिय था।
56 द इंडियन एक्सप्रेस की मालिनी मन्नत ने तर्क दिया कि वह एक और नकारात्मक भूमिका में अभिनय के सम्मान के साथ चले जाते हैं। 57 डर के लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला, जिसे सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सर के लिए परेश रावल से हार गए। 58 इसके अलावा 1993 में खान ने माया मेमसाब में दीपा साही के साथ एक नग्न दृश्य किया, हालांकि इसके कुछ हिस्सों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सेंसर कर दिया गया था। 59 आगामी विवाद ने उन्हें भविष्य की भूमिकाओं में ऐसे दृश्यों से बचने के लिए प्रेरित किया। खान ने 1995 में 7 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से पहली राकेश रोशन की मेलोड्रामेटिक थ्रिलर करण अर्जुन थी। सलमान खान और काजोल की सहकलाकार, यह भारत में वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई का